नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। देर रात से पटना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तर बिहार में भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी पटना में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कभी भी तेज बारिश हो सकती है। देर रात से राजधानी पटना में लगातार बरसात हो रहा है। मौसम विभाग ने भी ये संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों तक पूरे बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। राजधानी पटना में भी ऐसी तस्वीर दिखने लगी है और मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर के, और संभावना जताई है कि 38 जिलों में हल्की हल्की या फिर मध्यम रफ्तार से हवा चलेगी। मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है और लोगों को भी उस दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। पटना की तस्वीर आप देख सकते हैं, बरसात लगातार हो रही है। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी राजधानी पटना में हो रही है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तेज बरसात हो रहा है कई जिलों में, जिसके कारण नदियों का भी जो जलस्तर है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर पानी प्रवेश कर गया है। जैसे कि राजधानी पटना में अगर बात करें तो जो दियारा के क्षेत्र हैं उन इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अगले कुछ दिनों तक बरसात होती रहेगी और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि खास तौर पे उत्तर बिहार में काफ़ी तेज बारिश होगी और उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। अपने सहयोगी सुंदरम के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। खबर पटना से, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। गांधी मैदान इलाके में काफी जल जमाव है। जेपी गोलंबर पर घुटने तक पानी इकट्ठा हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही जल जमाव को लेकर नगर निगम के दावों की पोल भी खुल रही है। राजधानी पटना में कुछ घंटों की हुई बारिश ने एक बार फिर से पटना नगर निगम की पोल खोल दी है। इस वक्त मैं गांधी मैदान के इलाके में मौजूद हूं, जेपी गोलंबर के पास, और यहां की आप तस्वीर देखिए। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरी तरीके से यहां पर जल जमाव हो गया है। घुटने तक पानी इस इलाके में भर गया है। इधर 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। जो पहिए हैं गाड़ी के, इधर आप देख सकते हैं, वो पहिए पूरी तरीके से डूब गए हैं। उतना जो पानी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से अब तक जल निकासी नहीं हो सका है। जो पटना नगर निगम दावे वादे करती है कि बारिश होने के कुछ देर के बाद ही जल निकासी हो जाएगा, तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। बारिश अभी हल्की रुक चुकी है और काफ़ी देर से इस तरीके की तस्वीरें, जल जमाव इस इलाके में आप देख सकते हैं। घुटने तक पानी है और आगे की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे कोई चैम्बर भी खुला हो सकता है। यहाँ पे देखिए दलदल जैसी स्थिति है। इससे अगर आगे मैं बढ़ूँगा तो यहाँ पे आगे और अधिक पानी है, तो उधर जाने पे खतरा भी है, तो उस ओर हम नहीं जाएंगे। इधर ये दूध वाली गाड़ी आई हुई थी, इसके आप ट्रे देख सकते हैं। इस बारिश में यहाँ पर जब जल जमाव हुआ तो उसके बाद जो दूध के ट्रे हैं वो पूरी तरीके से बह गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो दूध की गाड़ी से लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं दूध लेकर, वो अभी ट्रे को साइड करने में लगे हों, क्योंकि पूरा ये देखिए तस्वीर देखिए, इस इलाके में जो भी ये ट्रे आप देख सकते हैं, ये बारिश होने के बाद यहाँ इधर उधर डूब गया है। तो अब इसको उठाने की कवायद जारी है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि हर बार राजधानी पटना में इस तरीके की तस्वीर दिखती है। मेरे सहयोगी सुंदरम लगातार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जल जमाव काफ़ी यहाँ पर हो रखा है। लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका काफ़ी जो सामान है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रे पूरी तरीके से इधर डूब गया है। यहाँ जल जमा हुआ है। किधर किधर सामान आपका गया? इधर पूरा उधर चला गया है। हाँ, आप कब से हैं यहाँ पे? 4 साढ़े 3 बजे भोर से।
3 बजे भोर से, तो बारिश तो लगातार हो रहा है। जी भैया। उसी समय से घुटने तक पानी है ऐसे, हाँ ऐसा ही है। तो आपका ट्रे पूरा डूब गया। दह रहा है, देख नहीं रहे हैं। लग रहा है ये स्मार्ट पटना है, स्मार्ट पटना की तस्वीर है ये। नहीं नहीं है भैया, परेशानी तो हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है भैया। चलिए, तो देखिए लोगों को परेशानी हो रही है और मेरे सहयोगी सुंदरम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रे देखिए किस तरीके से यहाँ जब बारिश हुआ तो उसके बाद दह गया है, यूँ कहे इस बारिश में, और घुटने तक पानी ये जेपी गोलंबर के पास, और लोगों को निश्चित तौर पे परेशानी हो रही है। जो दावे कर रहे थे उन दावों की पोल यहाँ पर पूरी तरीके से खुल गई है। अपने सहयोगी सुंदरम के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तो कुछ ही घंटों की बारिश में पटना फिर से पानी पानी हो गया। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई। आर ब्लॉक चौराहे के बगल में वीर कुंवर सिंह पार्क के पास भी जलजमाव की स्थिति है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चंद घंटों की बरसात ने पटना नगर निगम की पोल खोल को रख दिया है। अभी हम आर ब्लॉक के पास हैं और देखिए ये आर ब्लॉक के पास वीर कुंवर सिंह पार्क है, जिसे लोग हार्डिंग पार्क भी कहते हैं, और यहाँ किस तरह से जल जमाव है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जल जमाव है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जो नालियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जो जल जमाव होता है उसके पानी को पास करने के लिए वो नालियाँ जो हैं जाम बताया गया है। ख़ास तौर पर जब बरसात के दिन आने रहते हैं उस समय नगर निगम करोड़ों का बजट इसलिए पास करता है कि बरसात के दिन में जल जमाव नहीं हो, लेकिन यहाँ जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन स्थिति जो है वो खुद सामने दिखाई दे रहा है, और इस जल जमाव के कारण लोगों के आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है। कमन अजय के साथ जी मीडिया पटना। नहीं है, जहाँ तहाँ गड्ढा है, पता नहीं चलता है। गड्ढा में जाने से उलट जाता है, आदमी गिर जाता है, और क्या हो। परेशानी तो हर जगह है। बहुत परेशानी है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, आदमी गिर जा रहा है, क्या करेंगे। उससे आदमी आ जा रहा है, अपना काम कर रहा है, फिर चला जाएगा। सारी है, जाने में भी दिक्कत होती है। सुबह सुबह में तो जब बहुत ज़्यादा पानी लगी रहती है। नालंदा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ने से एकंगरसराय, कराय परसुराय और हिलसा चिकसौरा के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। केला बीघा गांव में एक पक्का मकान भी नदी में समा गया। लोग घर छोड़ सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। हालांकि जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन गांव में गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है और टूटे तटबंध की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हिलसा एसडीओ अमित कुमार पटेल ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाने की भी बात कही है। ना कोई नहीं आया, सहायता कोई ना, कोई सहायता ना कोई ना, कोई ना। अच्छा, सब हमनी सब कहिए रही कि कोई ना, हमनी के ताकेल तने लाए मार जीवित आई थी, का करथिन। अभी तक तो 36 घंटा हो गया। कल 9 बजे पानी आया, 36 घंटा हो चुका है, अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है। जैसे ही जानकारी मिली सभी जगह सूखा राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कराया जा रहा है। सभी गांव में एसडीआरएफ की भी तैनाती कर दी गई है और एसडीआरएफ की मदद से सूखा राशन अंचल अधिकारी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराया जा रहा है। हम लोग फिर इसकी समीक्षा करेंगे। यदि पानी नहीं निकला गांव से तो फिर जो है कम्युनिटी किचन भी हम लोग आगे चलाने की हम लोग की योजना है। लगभग कुल मिलाकर हिलसा की अगर बात करें तो 7 गांव जो हम लोगों को जानकारी मिली, 7 गांव प्रभावित हुए हैं। जहानाबाद में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। इसी कड़ी में मोरहर और दरधा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मोरहर नदी में जलस्तर बढ़ने से शकूराबाद पुल पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे
जहानाबाद शकूराबाद मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग जान जोखिम में डालकर पानी से भरी सड़क पार कर रहे हैं। शकूराबाद बस स्टैंड के पास सड़क पर तेज बहाव के बीच लोग जैसे तैसे पैदल और छोटे बड़े वाहनों के साथ सड़क पार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। शहर के बीच से गुजरने वाली दरदा नदी का भी बुरा हाल है। लगातार बारिश की वजह से नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है। नदी का पानी जाफरगंज पुल पर चढ़ गया है। यहाँ की हालत भी वैसी ही है। लोग पुल पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं और जान की बाजी लगाकर पुल को पार कर रहे हैं। दरदा नदी में बाढ़ आने से कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाफरगंज पुल पर नदी का पानी चढ़ने से जाफरगंज, धनगांवा और एसएस कॉलेज का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। लोगों को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आवागमन को पूरी तरह से रोका जाए और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए। लोगों ने जिला प्रशासन से सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। आने जाने से चालक अभी देख रहे हैं से कितनी गाड़ी थमक को लाल है। कम से कम 3 दिन से तो 4 दिन से बाढ़ आए है। बाकी अभी तक सुबह 6 बजे से अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है ना। अभी तक रक्षा करने के लिए जा नहीं आया। मोरहर नदी है, इसका स्थिति है कि 10 साल से बाढ़ ये घड़ी पब्लिक जो है कि इसका अथी झेल रहा है, समझे ना। हर साल इस पुल पर पानी चलता है और जो है कि मोरहर में कोई भी सरकार का अधिकारी ध्यान नहीं है। चतरा में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों ओर दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। जिले में बारिश और बाढ़ के तेज बहाव में बह जाने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई स्कूल और कच्चे मकान जमींदोज हो गए। सड़कें, पुल पुलिया बह गए और दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि डीसी कुतिश्री जी ने सभी पदाधिकारियों को प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर रहे हैं ताकि उन्हें मुआवजा और आर्थिक सहायता दी जा सके। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोग अभी सबसे अधिक प्रभावित यहाँ पितीज पंचायत में है और सवेरे से ही हम लोग मुखिया के माध्यम से हम लोग जितना नदी किनारे घर है जो भी नीचे स्तर बना है उन लोगों को सतर्क कर दिया गया है और अभी जहाँ पुल के ऊपर में जो जितना लोग हैं अभी मना कर दिया गया है और साथ ही थाना प्रभारी को बोल दिया गया अपना पेट्रोलिंग पार्टी लेके उनको वहाँ पुल के ऊपर से उनको हटाने का निर्देश। हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हम लोग अभी सबसे अधिक प्रभावित यहाँ पितीज पंचायत में है और सवेरे से ही हम लोग मुखिया के माध्यम से हम लोग जितना नदी किनारे घर है जो भी नीचे स्तर बना है उन लोगों को सतर्क कर दिया गया है और अभी जहाँ पुल के ऊपर में जो जितना लोग हैं अभी मना कर दिया गया है और साथ ही थाना प्रभारी को बोल दिया गया अपना पेट्रोलिंग पार्टी लेके उनको वहाँ पुल के ऊपर से उनको हटाने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के मूसाखार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कैमूर जिले में करमनाशा नदी उफान पर है। नदी के तटीय इलाके में चारों तरफ पानी फैल गया है। इससे तटीय इलाकों में घरों में आसपास पानी जमा हो गया है। बिहार यूपी को जोड़ने वाले ककरैत गांव के पास मुख्य सड़क पर 4.5 फीट तक नदी का पानी बह रहा है। इससे आवागमन पूरी तरह से प्रशासन ने बंद कर रखा है। डायल 112 की पुलिस लोगों को सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रुक रुक के लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं। यह कैमूर जिला से बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली यह है जो ककरैत घाट होकर के यह जो है यूपी के गाजीपुर को जोड़ती है। इसमें लगभग 50 गांव हैं जो कि इस पानी के आ जाने से और इस सड़क पे पानी चढ़ जाने से, चूंकि यह मुख्य सड़क है, सड़क पे पानी चढ़ने से पूरी तरह यह बाधित हो गया है और यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। और यहाँ हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितने फीट पानी चल रही है और कब से पानी चल रहा है, अभी क्या स्थिति है। आपका क्या नाम है? शंकर गुप्ता। इधर आ जाइए। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? गाजीपुर। तो क्या स्थिति है अभी? देखे तो बाढ़ आ गया है तो अब नहीं जा, वापस जा रहे हैं घर।
वापस जा रहे हैं? जी हाँ। कहाँ जाना था आपको? गाजीपुर जाना था हमको। मान लीजिए अगर इस रास्ते से जाते थे कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 60 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ेगा अभी यहाँ से। अगर ऐसे घूम के जाइएगा तब? कभी 30 किलोमीटर घूम, 70 किलोमीटर पर जाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा घूमना 70-80 पड़ेगा। हाँ। ये तो लगभग 50 मीटर ही है। अगर इसे पुल बन जाएगा तो? गावती से 60 किलोमीटर है। अगर इस पे पुल बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा जी। हम चाहते हैं पुल बनने के लिए। कब कब पानी बारिश होता है? या साल में 3 बार बारिश होता है। बारिश की वजह से आता है, बाढ़ आ जाता है। जी हाँ। लोग को यहाँ कब से लगाया गया है? ये ककरैत है। ककरैत नुआव का मतलब बॉर्डर है और यहाँ पे पानी बढ़ते जा रहा है अभी। अभी बाढ़ का पानी है। बाढ़ का पानी है। किसको उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ता है क्या है सड़क? हाँ, ये सड़क उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ता है। ये पुल के इधर ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर पानी बह रहा है। कितना फीट पानी होगा लगभग अंदाज? ये 4.5 फीट के लगभग होगा। 4-5 फीट होगा। तो इसमें दुर्घटना भी घट सकती है। घट सकती है, तो आप इसीलिए लोग को लगाया गया है। हाँ, कि इसमें कोई अंदर जाए ना। मतलब कल जानमाल एक आदमी पिछले पुल से कूद गया था, मिला नहीं है अभी तक। सुरक्षा के लिए लगाया। हाँ, 24 घंटा आप लोग की ड्यूटी? 24 घंटा यहाँ पे। देखिए यहाँ यह दुर्गावती पुलिस थे, इन लोग का 24 घंटा यह ड्यूटी लगाया गया है और साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें लगाया गया है। अगर बिहार सरकार इस पे पुल बनवा देती है तो लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर। जी, दुर्गावती प्रखंड जो है उसमें कर्मनाशा नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। एक गांव का रास्ता कट गया है, उस निपरान गांव का। वहां पे हम लोगों ने बोट का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं ताकि अभी तुरंत नाव का कनेक्टिविटी रिस्टोर हो सके। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक बारिश के बाद कई आशियाने ध्वस्त हो गए। ये तस्वीर राजस्थान के नागौर जिले की है, जहां के लोहारपुरा में एक मकान का हिस्सा भर कर गिर गया। हालांकि खतरे को देखते हुए जर्जर मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था। भारी बारिश के बाद कोटा के सूरासागर कॉलोनी में भी एक मकान का हिस्सा गिर पड़ा। ये मकान पहले से ही जर्जर हालत में था। बारिश के बाद इसकी स्थिति और खराब हो गई थी। वहीं पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। देखिए कैसे खानपुर चौक के पास एक मकान सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते देखते मकान के आधे हिस्से को बहा ले गया। और बारिश के चलते बीकानेर वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से कई अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से जलभराव के चलते अंडर ब्रिज तालाब में तब्दील हो गया है। कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि जान का जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें करीब कमर तक पानी से लबालब अंडर ब्रिज को ऑटो टेम्पो पार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जानते हुए कि थोड़ी भी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैदल भी अंडर ब्रिज को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और भी मोटर लगाकर अंडर ब्रिज से पानी निकाला गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार हो रही है बारिश और उससे परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही बर्बादी भी हुई है। यहां आसमान से गिरती आफत ने ऐसे हालात कर दिए कि खेत खाई बन गई, जिसके बाद गांव के लोग दहशत में हैं। सवाई माधोपुर में पिछले कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश से कई गांवों की हालात बिगड़ गई हैं। बांध से जुड़ी नहर के तेज बहाव ने जड़ावता गांव के खेतों में करीब 50 फीट गहरी खाई बना दी। मिट्टी के कटाव के कारण 2 मकान भी गिर गए। लगातार बारिश के बाई नदी उफान पर है, जिससे कटान ज्यादा हो रहा है। वहीं खेतों में बनी खाई को देख गांव के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों तैनात हैं, जो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है।